ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्य नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्य नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्य नमः। ओम श्री सचिपुरंदराभ्य नमः। ओम श्री मातृपितृजन कमलेभ्य नमः। इष्ट देवताभ्य नमः। कुल देवताभ्य नमः। ग्राम देवताभ्य नमः। स्थान देवताभ्य नमः। वास्तु देवताभ्य नमः। त्राराभ्य नमः। तीर्थेभ्य नमः। गोब्रह्मणेभ्य नमः। श्री हरिराय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। श्रेश्वरी हरिप्रिया नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। हे स्वामी राधे जी, प्राणोस प्यारे प्रीतम कन्हैया जी, सिया राम लखन हनुमान जी, श्री पितृ महाराज देव ऋषि नारद जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज। आइए हम श्रीमद् भागवत पुराण जी के सप्तम स्कंद के 8वें अध्याय की कथा श्रवण करें। प्यारे भक्तजनों, आइए हम श्रीमद् भागवत पुराण जी के 8वें अध्याय की कथा श्रवण करें। प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। प्रभु नरसिंह अवतार तथा हिरण्यकशिपु का वध। हिरण्यकशिपु सुत बधन को लीनो खड़ग उठाए, लक्षा की निज भक्त की प्रगटे नरसिंह आए। नक्सो पेट फारी प्रभु दीनो, गोद उठाए भक्त और लीनो। देवन ने तब स्तुति किन्हीं, अभय दान निज भक्तन दीनी। नारद जी बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, प्रहलाद जी के इस मर्म स्पर्श भगवत धर्म को सुनकर सभी बालक हरे मुरारे गोविंद प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय आदि का कीर्तन बड़े उच्च स्वर से करने लगे। उसी समय गुरु जी आ गए। उन्होंने जब बालकों की यह दशा देखी तब वे अति भयभीत हो गए और वह घबराकर उसी समय हिरण्यकशिपु जी के पास गए और यह सारा हाल उन्हें सुनाया। उसने पुत्र प्रहलाद की भगवत भक्ति को देखकर तथा साथ ही साथ और भी असुर बालकों में उसका प्रभाव जमता हुआ देखकर हिरण्यकशिपु को अति क्रोध आया। उसने प्रहलाद को अपने हाथ से मार डालने का निश्चय किया। हिरण्यकशिपु बोला, अरे नीच, तू स्वयं तो बिगड़ता ही जा रहा है, किंतु हमारे कुल के सभी बालकों को भी बिगाड़ता जा रहा है। तू बड़ा उदंड तथा ढीठ हो गया है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मेरे तनिक से क्रोध करने पर तीनों लोग कांप उठते हैं, किंतु अरे मूर्ख, तू किस के बल भरोसे पर निर्दयतापूर्वक मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता जा रहा है। प्रहलाद जी बोले, हे पिताजी, ब्रह्म से लेकर सूक्ष्म अति सूक्ष्म कीड़े तक की जो रक्षा करता है, उसी परमात्मा के भरोसे पर मैं रहता हूँ। उसी ने संपूर्ण चराचर जगत को अपने वश में कर रखा है। वही समस्त बलों का बल है। वह सर्वशक्तिमान काल है। वही प्राण है। वही विश्व को रचने वाला है तथा वही विश्व का संहार करने वाला है। आप अपने इस आसुरी भाव को छोड़कर उन्हीं भगवान की शरण में आ जाओ। इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु मन है। वही मनुष्य को कुमार्ग में ले जाता है। यदि मारना है तो उस शत्रु को मारो, सबके प्रति समता भाव रखो। जो मनुष्य मद मत्सर ईर्ष्या आदि इन 6 शत्रुओं को जीत कर अपने को विजयी मान बैठते हैं, वह मूर्ख हैं। हिरण्यकशिपु प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर बोला, अरे नीच, अब तेरे सिर पर काल खेल रहा है, इसलिए तू बेसिर पैर की बातें करता है और मुझ जगत के स्वामी के अतिरिक्त किसी दूसरे का गुणगान करता है। अब मैं देखता हूँ तेरा वह जगदीश्वर यदि सर्वत्र है तो इस खंबे में भी होगा जो दिखाई नहीं देता। क्या तुझे तेरा जगदीश्वर इस खंबे में भी दिखाई दे रहा है? अरे मूर्ख, हमें व्यर्थ में बहकाता है। मैं अभी तेरा सिर उड़ाता हूँ और देखता हूँ कि तेरा वह जगदीश्वर कैसे तेरी रक्षा करता है। मैं भी उसे देखूँ, वह मेरे सामने तो आवे। इतना कहकर क्रोध में भरकर उसने खड्ग खींच लिया और सिंहासन से कूदकर बड़े जोर से खंबे में घूसा मारा। उसने क्षण भर खंबे में से एक भयंकर शब्द हुआ, मानो ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह घोर ध्वनि लोकपालों सहित ब्रह्मा जी ने भी सुनी तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रलय हो जाएगी। वह नागशिव प्रहलाद का वध करने के लिए बड़े जोर से दौड़ा था, किंतु उस घोर शब्द को सुनकर वह घबराया सा इधर उधर देखने लगा। बार बार खंबे की ओर देखता था, लेकिन उसे वहाँ कोई दृष्टि न आ रहा था। जब वह खड्ग लेकर फिर प्रहलाद पर झपटा तो ब्रह्मा के वचन को सत्य करने के लिए उस खंबे को फाड़कर एक विचित्र रूप धारी भगवान प्रकट हो गए।
वह सब रूप ना तो पूरा मनुष्य का था और ना पूरन सिंह का था। जब वह हिरण्यकशिपु उस शब्द करने वाले को खोज रहा था, उसी समय खंबे में से नरसिंह भगवान निकले। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। वह दैत्यराज सोचने लगा कि यह ना तो मनुष्य है और ना ही पशु है, यह कौन सा अलौकिक प्राणी है। उसी समय नरसिंह भगवान उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनका रूप अति भयानक था। उनके पीले पीले नेत्र सोने के समान चमकते थे। उनकी गर्दन के बाल लहरा रहे थे। पैनी पैनी दाढ़ें धूरे के समान तीखी थी। उनकी खुली हुई नासिका, ऊपर उठे हुए कान तथा मुंह गुफा के समान था। उनका विशाल शरीर स्वर्ग को छू रहा था। गर्दन मोटी तथा नाटी थी। चौड़ी छाती तथा पतली कमर थी। सफ़ेद रोएं सारे शरीर पर थे। उनकी सैकड़ों भुजाएं आयुधों से युक्त थी। उनके नख बड़े भयंकर तथा तलवार के समान तीक्ष्ण थे। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो न हो मायावी विष्णु ही मुझे मारने के लिए यहाँ प्रकट हुआ है, किंतु वह मेरा बिगाड़ ही क्या सकता है। इतना कहकर दैत्यराज नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। किंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार यह दैत्य भगवान के नेत्र में लुप्त हो गया। वह दैत्य बड़े क्रोध से गदा घुमाता हुआ नरसिंह भगवान पर चोट करने लगा। नरसिंह भगवान ने झटपट उस दैत्य को गदा सहित ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है। उस दैत्य से भगवान खिलवाड़ करने लगे। वह दैत्य उनके हाथ से छूट गया। उस समय लोकपाल तथा देवता लोग आकाश में छिपकर युद्ध देखने लगे। सब ओर से जब उन्होंने हिरण्यकशिपु को भगवान के हाथ से छूटा देखा तो वह अति भयभीत हुए। उस दैत्य ने भी यह समझा कि नरसिंह ने मुझे डर कर छोड़ दिया है। उसका साहस चौगुना हो गया और ढाल तलवार लेकर दौड़ पड़ा। वह पैंतरे बदल बदल कर प्रहार करने लगा। तब नरसिंह भगवान ने बड़े भयंकर स्वर में अट्टहास किया। उस दैत्यराज की आंखें भय के कारण बंद हो गई। तब झपट कर नरसिंह भगवान ने ऐसे पकड़ लिया जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है। अब दैत्य भगवान के पंजे में पट कर छटपटाने लगा। नरसिंह भगवान ने सभा के द्वार पर ले जाकर उसे अपनी जांघ पर रख दिया तथा क्रीड़ा करते हुए उसे अपने नाखों से ऐसे फाड़ने लगे जैसे गरुड़ विषधर सर्प को फाड़ कर फेंक देता है। उस समय उनकी भयंकर विकराल आकृति की और देखा नहीं जा सकता था। वह अपनी जीभ को चाट रहे थे। रक्त से उनके बाल लाल हो गए थे। उस दैत्य को फाड़ कर पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय अनेकों दैत्य अस्त्र शस्त्र लेकर उन पर टूट पड़े, किंतु उन सबको उन्होंने अपने नखों से मार डाला। हे युधिष्ठिर, उस समय की ज्योति से संपूर्ण ग्रहों की ज्योति फीकी पड़ गई थी। उनकी श्वास से समुद्र में ज्वार भाटे आने लगे। उनके अट्टहास से आकाश पाताल तथा सारा ब्रह्मांड डगमगाने लगा। उनके बढ़ते हुए क्रोध के सामने किसी के जाने का साहस नहीं था। वह नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर जाकर बैठ गए। जब स्वर्ग के देवताओं ने हिरण्यकशिपु की मृत्यु का पता चला तथा पुष्पों की वृष्टि होने लगी तथा ढोल नगाड़े मृदंग बजने लगे, ब्रह्मा जी, रुद्र, इंद्र, देवता, ऋषि, पितृ, अप्सरा आदि सभी ने आकर उनकी स्तुति की। ब्रह्मा बोले, हे जगतपिता, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके कर्म तथा पराक्रम विचित्र हैं। आप जगत में व्यापक रहते हुए भी निर्विकार हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र बोले, हे भगवान, आपके क्रोध का समय तो कल्प के अंत में प्रलय के लिए होता है। यदि आपने इस दैत्य को मारने के लिए क्रोध किया है तो अब वह मर गया है। आपका भक्त प्रहलाद आपकी शरण में है, इसकी रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, हे परमात्मा, आपने हम देवताओं की रक्षा के लिए ही असुरों को मारा है। हम आपकी शरण में हैं। हमारा आपको बारंबार नमस्कार है। ऋषियों ने कहा, हे परमात्मा, आप तपस्या के बल से
ही इस जगत की रचना करते हैं। उस दुष्ट दैत्य ने तपस्या को बंद कर दिया था, इसीलिए उसे मारकर आपने तपस्या की रक्षा की है और हम लोगों की तपस्या करने का आदेश दिया है। पितृगण बोले, हे परमात्मन, इस दैत्य ने पिंड दान बंद कर दिया था, उसके मरने से अब हमें पिंड दान, तर्पण आदि मिलते रहेंगे और हम आपको नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने कहा, हे देव, इस दुष्ट ने हमारी योग सिद्धि छीन ली थी, अब हमें पुनः प्राप्त हो गई है, हम आपको नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, हे परमात्मन, इस दैत्य ने हमारी विद्याएं छीन ली थी, अब हमें पुनः प्राप्त हो गई हैं, हम भी आपको नमस्कार करते हैं। नागों ने कहा, हे भगवान, इस दुष्ट ने मनियों सहित हमारी स्त्रियों को छीन लिया था, अब हमें पुनः वह प्राप्त हो गई हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। मनुओं ने कहा, हे देवादिदेव, इस दैत्य ने हमारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया था, इसको मारकर आपने जगत का उपकार किया है, हमें आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवाएं करें। प्रजापति बोले, हे परमात्मन, इसके भय से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर सकते थे, आपने इसे मारकर संसार का कल्याण कर दिया है, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। गंधर्वों ने कहा, हे भगवान, हम तो आपके नाचने गाने वाले दास हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। चारणों ने कहा, हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, इस दुष्ट को मारकर आपने भक्तों का भला किया है, हम आपको नमस्कार करते हैं। यक्षों ने कहा, हे प्रभु, इस हिरण्याकशिपु ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला कहार बना लिया था, इसे मारकर आपने हमारा कष्ट दूर कर दिया है, हम आपको नमस्कार करते हैं। किम पुरुषों ने कहा, हे परमात्मन, हम लोग तुच्छ किम पुरुष हैं, इसने भक्तों को कष्ट दिया है तथा यह इसीलिए मारा गया, हम आपको नमस्कार करते हैं। बैतालिकाओं ने कहा, हे भगवान, हम समाजों में जाकर आपके पवित्र यश का गायन किया करते हैं और अपना पेट पालते थे, इसने हमारी वह आजीविका बंद कर दी थी, जब अब वह मर चुका है, अतः हम आपको नमस्कार करते हैं। किन्नरों ने कहा, हे भगवान, हम किन्नरों से यह दैत्य विगार में ही काम लेता रहता था, इस पापी को आपने मारकर बड़ी कृपा की है, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, हे भक्त वत्सल, हमने यह आपका अलौकिक रूप आज ही देखा है, यह दैत्य आप ही का पार्षद था, इसीलिए सनकादिक ने शाप दे दिया था। यह दैत्य आप का वही पार्षद था जिसे सनकादिकों ने शाप दे दिया था, आपने उसी का उद्धार करने के लिए उसका वध करके इस योनि से मुक्त किया है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की जय। स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय। सिया राम लखन हनुमान जी की जय। श्री पितर महाराज जी की जय। देवऋषि नारद जी महाराज जी की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण शरणम। प्यारे भक्तजनों, आज छोटी सी हम चर्चा आपस में करेंगे। देखो, इस सृष्टि के कण कण में भगवान हैं। सभी प्यारे भक्तजनों के श्री चरणों में निवेदन है कि सभी पूर्ण विश्वास रखते हुए प्रभु का श्वास श्वास से सुमिरन करते हुए सत्संग सेवा करिए और प्रभु का कथामृत रसपान कीजिए, तभी हमारे प्रभु हमारे सामने प्रकट होंगे और हमें अपनी ममता में गोद में बिठाकर अपने शिष्यों की भक्ति प्रदान करते हुए इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्रदान करके हमें अपने सिर चरणों में सदैव के लिए निवास प्रदान कर देंगे और हम इस भव सागर को पार कर जाएंगे प्रभु के सिर चरणों की कृपा से, और हम प्रभु को प्राप्त कर लेंगे और जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए विनती है, प्रभु की ओर बहुत ध्यान दीजिए, प्रभु का सत्संग सेवा सुमरन कीजिए। एक श्वास भी आपका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बहुत ही अनमोल है। बहुत मुश्किल से हमें प्रभु ने ये जीवन प्रदान किया है। इस जीवन का फ़ायदा उठा लो और श्वास श्वास से प्रभु को
सत्संग सेवा सुमरन करके रिझा लो और पालो। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण चरणम मम।